गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG-SEC 301 हम लोग कर रहे हैं 4th यूनिट डाटा एनालिसिस है और इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा का हमने स्टडी किया है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको जो सेंड किया उसमें हमने प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, पहले मीनिंग ऑफ डाटा किया, डाटा कलेक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा और इसके डिफरेंट टाइप्स और इसके यूसेज किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं उस पर डिस्कस किया। अब हम करेंगे डाटा एनालिसिस। व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस? आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, चाहे आपने क्वालिटेटिव मेथड से किया, क्वांटिटेटिव से किया, चाहे आपका प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, बट नो व्हाट डू यू नीड टू नो, व्हाट डू यू नीड टू डू, यू हैव टू गो थ्रू डाटा। उसको एनालाइज करना भी तो ज़रूरी है, अदरवाइज तो डाटा का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। सो डाटा एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, देन क्लींजिंग, चेंजिंग एंड मॉडलिंग डाटा। इंस्पेक्ट करना है, क्लींस करना है, चेंज करना है और मॉडल करना है डाटा को, जो है वो किस तरह से एक वैल्यूएबल, यूजफुल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में। क्योंकि डाटा कलेक्शन तो इरेगुलर रहेगी, लेकिन जिस चीज़ पे हम वर्कआउट करेंगे हमें उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर शेप में हमें वो डाटा चाहिए ताकि हम उस वर्कआउट कर सकें। फाइन। तो डाटा एनालिसिस दो तरह से है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे दो टाइप का डाटा है, उसका एनालिसिस भी दो तरह का है। जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड है उसमें पहले हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे। क्या क्या आएगा उसमें? हमें डॉक्यूमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है कंटेंट एनालिसिस में। टेक्स्ट, मीडिया, फिजिकल आइटम्स, ये सारी की सारी जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं कंटेंट एनालिसिस में। और ये जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है। इस मेथड को हम रिसर्च क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्शन का मेथड। ठीक है, एक है ये कंटेंट एनालिसिस हो गया, एक नैरेटिव एनालिसिस हो गया। हम लोग जो इंटरव्यूज़ ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं कि जो इंटरव्यूज़ दिए गए उससे रिलेटेड मटेरियल। और इसमें क्या है? वी फोकस ऑन स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस व्हाटसएवर आर शेयर्ड बाय द पीपल। उसके बाद है डिस्कोर्स एनालिसिस। देखो ये पर्टिकुलर कंटेंट एनालिसिस डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट है, मीडिया है, फिजिकल आइटम है। नैरेटिव एनालिसिस जहाँ पे स्टोरीज और नैरेटिव से डील करने वाली है या एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल है। देन डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। डिस्कोर्स इज इटसेल्फ डीलिंग समवेयर विद इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। और एनालाइजिंग सोशल कंटेक्स्ट को एनालाइज करता है। रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद ग्राउंडेड थियोरी है और इसमें क्या है? क्वालिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं हम किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए। और इसमें कैजुअल एक्सप्लेनेशंस होती हैं डाटा कलेक्शन के लिए, जहां वैरायटी ऑफ सिमिलर केसेस इन डिफरेंट सेटिंग अलग रहेगी, एक ही केस को अलग अलग तरह से स्टडी किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंटरप्रेटिव फिनोमिनल एनालिसिस। इसमें जो है वो सब्जेक्ट सेंट्रिक मेथड है और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले सब्जेक्ट सेंट्रिक मेथड में सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, फाइन। जैसे डॉक्टर के लिए एक पर्सन कैन बी अ सब्जेक्ट। एंड इन रिलेशन टू फिनोमिनन, जैसे उसके मेजर लाइफ का इवेंट है, इंसिडेंट है, कोई एक्सपीरियंस है, वो आपका फिनोमिनन से डील करता है। जहाँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये तो था क्वालिटेटिव, अब हम करेंगे बात क्वांटिटेटिव की। क्वालिटी क्या था? वो इमोशंस पे बेस्ड था, डाटा जो अलग अलग जगह से हमने उठाया था उसके ऊपर बेस्ड था। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड का हम यूज़ करेंगे। इसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा को क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं। हमारे पास डाटा है लेकिन वो कैसा है? क्वांटिटी पे ऊपर बेस्ड है, उसको समराइज करेंगे और अलग अलग तरह से उसके स्टैटिस्टिकल मेथड को हम यूज़ करके उसको जो है वो डिटेल्स में स्टडी करते हैं। मीन, व्हाट इज़ अ मीन? इट इज़ एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स फाउंड बाय एडिंग ऑल डाटा पॉइंट्स। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। इसमें क्या बोला है इसने कि एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स फाउंड बाय एडिंग ऑल डाटा पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। जैसे द मीन ऑफ 5, 3 एंड 6, 5 + 3 + 6 कितना हो गया? 8 + 6 हो गया। 8 + 6 इज व्हाटसोएवर इट इज डिवाइडेड बाय 3। 9 + 5 इसको लेते हैं, या 8 + 6 आप जैसे भी कर लो। 8 + 6 हो गया 14 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका जो है वो मीन आ जाता है। आप इस तरह से इसको निकालोगे।
उसके बाद है मीडियन। मीडियन क्या है? मिडल नंबर फाउंड बाय ऑर्डरिंग ऑल डाटा पॉइंट्स, सारे डाटा पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर नंबर में लिखना है एंड सिलेक्टिंग वन इन द मिडल, और एक को मिडल पे लेके जाना है। जैसे मीडियन ऑफ 5, 3 एंड 6 इज 5। जैसे 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो आ जाएगा आपका 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 आपका 4 आ जाएगा। और इसका जो इसको अगर हम प्रॉपर नंबर में डाल तो मिडिल नंबर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि आपने ये क्या है, मीडियन ऑफ 5, 3 एंड 6 इज़ 5 बिकॉज नंबर्स आर पुट इन ऑर्डर। जब हम 3, 5, 6 को डालते हैं तो 4 नंबर इज़ इन द मिडल, यानी 2 को हमने जो है वो क्या किया है, इन केस देखो इसमें क्या है, 2 मिडल नंबर्स को उठाया है और मीडियन जो है कैसे फाउंड होता है, इन 2 नंबर्स का जो हम है मीन निकालते हैं। मीन निकाला 5 + 3 का, 5 + 3 का मीन जो है वो 4 है, तो क्या आ जाएगा 3, 5, 6 का जो मीडियन है वो आ जाएगा 4। उसके बाद है आपका मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर दैट अकर्स एट द हाईएस्ट नंबर इन लाइन्स। जैसे मान लो 6, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, तो उसमें जो 2 आएगा, ठीक है ना, जैसे 6, 2, 1, 2, 2, 2, 2, जो हाईएस्ट नंबर में रिपीट होगा तो वो आ जाएगा जो आपका मोड आएगा। ठीक है, मीन क्या है, जितने नंबर्स हैं, जैसे आपका इसमें अगर हम एग्जाम्पल कोट करते हैं 5, 3 एंड 6 का है, तो 5 + 3 + 6 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करके करोगे तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। फाइन। जो मीडियन है वो कैसे निकलेगा, आप जब नंबर्स को ऑर्डर में रखते हो तो आप क्या करते हो, उसका 2 नंबर्स को प्लस करके फिर क्या करोगे, आप जो है वो उसका मीन निकालोगे, 2 नंबर्स को प्लस करके उसका मीन निकालोगे। जैसे मैंने आपको बताया 5 + 3 = इसका जो मीन निकलेगा डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाएगा 4, तो क्या आएगा आपका जो मीडियन है या मिडिल नंबर आ जाएगा 3, 5, 6, तो मीडियन नंबर आ जाएगा आपका 4। उस तरह से जो मोड है, जो हाईएस्ट रेकरिंग नंबर है या जो रिपीट होने वाला नंबर है वो आपका मोड आ जाता है। रेंज क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ के हाईएस्ट और लोएस्ट सेट में अगर हम जाएँ। इन डिफरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, जहाँ पे हम लोग कोरिलेशन, रिग्रेशन और अनोवा को फॉलो करते हैं। क्रॉस टैबुलेशन क्या है, जहाँ बेसिक टेबल को हम ड्रॉ करते हैं कैटेगरिकल डाटा को लेके। आप लोगों ने इन टेबल्स को स्टडी किया है, लेकिन अब हम इनको फिर ढंग से स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव 200 स्टूडेंट्स, जिसमें 100 आर मेल्स एंड 100 आर फीमेल्स। अब जो है उसमें से 200 में से जो है वो एवरेज कितने हैं और बिलो एवरेज कितने हैं। मान लो 60 एवरेज हैं और 40 बिलो एवरेज हैं, तो मेल फीमेल का जो कॉलम अलग अलग बनेगा और उनका एवरेज और बिलो एवरेज को हम टोटल करके निकाल लें तो हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, हमारा इन जनरल जो क्रॉस टैबुलेशन है उसमें वो काउंट होता है। जो मैक्सडिफ एनालिसिस है उसमें क्या है, मोस्ट प्रेफर्ड ये है और it determines the most preferred and least preferred set of options by gauging respondents preferences। respondents के preference के according most preferred और जो है वो least preferred को लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल को यहाँ कोट किया गया है, जैसे most important है, दूसरा फीचर है और least important का जो कॉलम बनाया गया है। तो अगर एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर साइज दिए हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट की डिटेल्स भी उसमें दी गई हैं। टर्फ एनालिसिस क्या है, इट इज़ यूज्ड बाय बिजनेस टू डिटरमिन मार्केट स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने के लिए होता है, जहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को कंपनी स्टडी करती है और अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करती है। गैप एनालिसिस क्या है, GAP गैप एनालिसिस, इसमें हम मेजर गैप इन परफॉर्मेंस एंड हाउ टू ब्रीच दिस गैप। परफॉर्मेंस में गैप और उसको गैप को ब्रीच जो है वो कैसे करना है, और ये कहाँ हमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। जो टेक्स्ट एनालिसिस है उसमें एग्जैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हम निकालते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। क्वालिटेटिव तो है नहीं, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो क्वांटिटेटिव है। इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास
एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से, अगर मान लो आपके पास जो है वो आपने किसी सब्जेक्ट में जो है वो एक पर्टिकुलर स्कोरिंग की है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज एक पेपर में क्या है, आपको 50 में से 20 मार्क्स मिले हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, आई एम टेलिंग यू। 50 में से 20 मिले ना, तो 20/50 होगा, ऑब्वियस है, ये लिखा होगा। अब इसकी परसेंटेज निकालिए, इंटू 100 कर दो। 20/50 इंटू 100, व्हाट वुड इट बी? इट वुड बी 40%। वेरी सिंपल। उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन में भी हम इसको निकाल सकते हैं। और एवरेज मीन कैसे निकालेंगे? सम एंड काउंट। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, सपोज उनमें एक का वेट जो है वो 3 kg है, एक का 5 है, एक का 7 kg है, तो सम आएगा 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑन एन एवरेज क्या आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 3 5 kg। आपने परसेंटेज चेंज को अगर निकालना है तो उसमें आप क्या करोगे कि सपोज 15% इज गिवन। सपोज समवन इज पीपल हु आर यूजिंग मोबाइल फोन इन इंडिया इज 15% इन 2019 और in comparison to 3% in 2020 2000 वर्ष 2000 में 3% लोग यूज़ कर रहे थे मोबाइल को, लेकिन क्या हुआ 2019 में 15% कर रहे हैं। तो जो परसेंटेज वेरिएशन हमारी आ जाएगी 15 - 3% आ जाएगा, वो 12% आ जाएगा। फाइन। और अगर हम लोगों को परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करनी है तो हम इसी तरह से करेंगे। मैंने आपसे पहले शेयर किया है। एवरेज परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें तो मेथड वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था। 15 - 3% जो मैंने आपसे बात की थी, ओब्लिक जो ईयर्स का गैप है, 19 ईयर्स का गैप हुआ ना, तो आ जाएगा 15 - 3 12 डिवाइडेड बाय व्हाट्सएवर ईयर्स वी हैव, तो उसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग बड़े आराम से जो है डाटा को वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। डाटा की इंटरप्रिटेशन हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। उसका रेशियो किस तरह से निकलती है? अगर मान लो रेशियो किस तरह से निकलती है, अगर 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं तो 10 फिर 10:20 इस तरह से रेशियो का यूज़ होगा। उसके बाद रेशियो ऑफ अ पार्ट और अनदर पार्ट, एक पार्ट और दूसरे पार्ट से हम रेशियो कैसे डिटेक्ट करेंगे उसको हम देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो कहाँ किस तरह से कैलकुलेट होगी। वी मस्ट नो इट वेल। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में ही कोट किया गया है कि पीपल इन इंडिया हु आर हैविंग कार्स इन 2019 वो है 12 मिलियन और यूएस में 2018 में 144 मिलियन था। तो अगर रेशियो निकालनी है तो 12/144 आएगा और 1:12। फाइन। इस तरह से आप रेशियो जो है वो निकाल सकते हो। रेशियो ऑफ अ पार्ट टू द होल अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा वेरिएशन देंगे। जैसे कि हमारी बुक में जो है वो फूड का एग्जाम्पल कोट किया है। इट इज़ वेरी सिंपल। एक्सपेंडिचर ऑन फूड दे रखा है सपोज, और एक्सपेंडिचर ऑन फूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर, तो दैट पर्टिकुलर ईयर उसको हम टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय जो है वो इन टोटलिटी जो भी है उसको उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो रेशियो वाला कंसेप्ट अपना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे इफ़ यू आर हैविंग पर्टिकुलर बुक, आपके पास बुक है या आप इस कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप लोगों ने बुक परचेज करके बुक के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना। गुड डे।